हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पार्ट 2 में 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हैंडबॉल खेल के दौरान किसी टीम द्वारा खेल की रणनीति बदलने को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, टीम टैक्टिस प्लेइंग। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, LK गौड बोले। अगला प्रश्न है, ग्वांगजू चीन में संपन्न एशियाड 2010 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 14। अगला प्रश्न है, एशियाड 2010 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन छठे स्थान पर। अगला प्रश्न है, खो खो खेल में खो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, उठो और भागो। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, शोएब अख्तर को। अगला प्रश्न है, NDTL का पूरा नाम है? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है, बाडा का पूरा नाम है? का करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला प्रश्न है, डकबर्थ लुईस नियम किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ खिलाड़ी और दूसरी तरफ खेल। तो A अर्पणा पोपट जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सूर्य शेखर गांगुली ये शतरंज खिलाड़ी हैं, अंजू जैन क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और सौम्यदीप राव ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रशिक्षक और दूसरी तरफ पुरस्कार। तो सुशील कुमार ये अर्जुन पुरस्कार विजेता, बलवान सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, पंकज आडवाणी ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं और RD सिंह ये उत्तराखंड रत्न पुरस्कार के विजेता हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गा करेक्ट हो जाएगा, A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। अगला प्रश्न है, क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ खेल और दूसरी तरफ आयोजन स्थल। तो A 2010 एशियाड खेल जो कि चीन में आयोजित हुए, 2010 राष्ट्रमंडल खेल जो कि 1 नंबर सही भारत में आयोजित हुए, 2010 एशियाड खेल जो कि ये दक्षिण कोरिया में हुए थे और D है 2004 के ओलंपिक खेल जो एथेंस में हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ खिलाड़ी और दूसरी तरफ खेल। मोनिका सेलेस जो कि टेनिस महिला खिलाड़ी हैं, जिम कुरियर टेनिस पुरुष खिलाड़ी हैं, चेतन शर्मा जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और गीत सेठी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, A का 5,
बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन गा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची ए और सूची 2, 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, रिलायंस कप क्रिकेट से संबंधित है, रोबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है और वेलिंगटन कप जो कि गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 5। तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने 5वां दोहरा शतक किस देश के विरुद्ध लगाया? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल में। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन खेल में शटलकॉक का व्यास होता है? तो 2.5 से 2.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल में बॉल का वजन होता है? तो 567 से 650 ग्राम। तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिलियर्ड्स में टेबल का आकार होता है? ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 3.7 मीटर लंबा गुणे 1.85 मीटर चौड़ा गुणे 3 फीट ऊंचा। तो ऑप्शन खा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी खेल में 67 किलोग्राम वर्ग के लिए ग्लव्स का वजन होता है? तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 8 औंस 227 ग्राम। अगला प्रश्न है, पोलो में गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 10 फीट। अगला प्रश्न है, स्वयं खेल में कोर्ट की माप क्या होती है? तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, चौड़ाई 21 फुट एवं लंबाई 32 फुट। अगला प्रश्न है, स्कूनर खेल में कुल कितनी गेंद होती हैं? तो कुल 22 गेंद होती हैं। ऑप्शन का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेनिस में नेट की ऊंचाई होती है? तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, केंद्र में 3 फुट एवं पोस्ट पर 3 फुट 6 इंच। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई एवं चौड़ाई होती है? 9 फुट गुणे 5 फुट। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी पुरुष के मैदान की माप होती है? तो ऑप्शन का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 13 मीटर लंबाई एवं 10 मीटर चौड़ाई। अगला प्रश्न है, तलवारबाजी में तलवार की लंबाई होती है? तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली ट्रॉफी का नाम है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। बैक स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हाँ, तैराकी से। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची ए महिला खिलाड़ी, सूची बी खेलकूद। तो अंजलि वेद पाठक जो राइफल शूटिंग से संबंधित हैं, मीना दास टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, नीलम सिंह जो कि एथलेटिक्स हैं और तूपा देवनाथ जो कि जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, ए का 3, बी का 4,
सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है, इसमें शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं या हैं? तो एक तरफ खेल और दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। तो हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी बिल्कुल करेक्ट है। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 तथा 3, यानी तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा 2007-8 में। अगला प्रश्न है, 2010 में भारत के लिए महिलाओं ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, 5 स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, एशियाड खेल 2010 में उस खेल का नाम क्या है जिसमें भारत ने दोनों महिला एवं पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक जीते? तो कबड्डी। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2। वेलोड्रोम जो कि साइकिलिंग से संबंधित है, मैट जो कि कराटे से संबंधित है, रिंक स्केटिंग से संबंधित है, पिच रग्बी फुटबॉल। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। अगला प्रश्न है, शारीरिक सहनशीलता किससे विकसित होती है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरेशन लोड पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी किसने कहा था? तो अरस्तु ने। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खेल स्टेडियमों को उनके शहरों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सेक्टर 76 स्टेडियम जो कि चंडीगढ़ स्थित है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, PCA स्टेडियम मोहाली में स्थित है और तत्या टोपे नगर स्टेडियम जो कि ये भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है, स्काउट के 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा टेम्पोला। अगला प्रश्न है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 1961 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 1969 में। अगला प्रश्न है, पुरुष NCC के 3 स्कंदों में निम्न में कौन एक स्कंद नहीं है? तो जल सेना। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृत किस देश में कहा जाता है? तो रूस में। ऑप्शन ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 खेल, सूची 2 उद्देश्य। तो जूडो जे आत्मरक्षा के लिए खेला जाता था, कैंठो पट्टेबाजी होती थी और क्यूडो धनुर्विद्या होती थी और सुमो कुश्ती। तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ए हैंडबुक
ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, हेनरिक लिंग ने। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।